छोटे लाल को नाम कोलनियान में फेटान और शरीफ और शरीफ शरीफ वो नीचे है शरीफ नीचे का जगह खाली करो और मीडिया वाले में ला शरीफ है छोटे लाल अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मौजूद घाटवी का पंचायत, भौरी पंचायत, धीमरी पंचायत और आसपास के ग्रामीणों की समस्त सरदारी, साथियों, युवा साथियों, माताएं और बहनों जो ट्रॉली में यहाँ हैं, और सही बात ये देखने ना दे रहे आई तो जाएगा देखने को आई बेचारी को नंबर ना हण दे वासो आगे उर्वासो आगे उन्हें आधी संख्या तो इनकी है। हाँ अब कोई बात ना, जब जाएगी जब सबन से मुसाफा करके जाएगी, चिंता मत करो तुम। आप लोगों ने बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया है। आप हमेशा ही, कोई नया काम नहीं है, हमेशा जब जब भी कोई मौका आया है, भले ही थोड़ी बहुत मटका मटकी हुआ पर कुल मिलाकर फाइनल रिजल्ट जो है वो एकदम बढ़िया हो है। और हम यह बात जाना कि जासू जाए उम्मीद हुए वाई से वो थोड़ा बहुत नाराज हो गए, वरना भाई जासू का ही उम्मीद ना हुए वाक पहले तो मुंह करके महीने ना सो। ये बहुत इन गांवों में आना जाना रहता है, थोड़ा बहुत मेरा ज्यादा रहता है क्योंकि मैं सबसे फ्री आदमी हूं। जाहिदा का ये सरकार का काम है, विकास का काम है, यकीनन उसके काम और उसकी जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी है, लेकिन ये लोगों का प्यार है कि सब नु जाना 11 महीने गलाने चाहिए काम में। लेकिन ये जब जब कार सरकार में तब रहो और जब इलाका की भलाई के काम करने हैं तो बहुत ज्यादा समय, बहुत ज्यादा टाइम आपको सरकार को देना पड़ता है। एक काम जिन्हें तब हमको बताओ उनने करवाना में महीनों का टाइम लगता है, जब उनका झंडे डोला कर रिकाइज करवाना। बाकी ये आपकी मोहब्बत है, आपका लगाव है, और मैं मानता हूं कि पिछले 2 साल कोरोना में बिल्कुल आना जाना बंद रहो और वाके बाद कई एकाध मसले ऐसे हुए कि उनमें उलझे पुलझे रहे। यहाँ अमरुका में 2 दफा सीएम का प्रोग्राम आया, खुद उन्होंने टाइम दिया कि मैं आना चाहता हूँ, काम मेरे साथ 7 तारीख को आ जाओ, मरूम चौधरी साहब की जयंती भी और दोनों काम हो जाएंगे। 7 का प्रोग्राम बन गया, मजबूरी थी राजनीति को, खड़गे साहब का प्रोग्राम आ गया, इसलिए उसमें सभी को जाना पड़ा। हमारे यहाँ से भी 100-500 आदमी इस प्रोग्राम गए। 10 तारीख का प्रोग्राम सभी लोगों की सहमति से हमने दिया था अमरुका में, लेकिन उस दिन प्रियंका गांधी का टाइम 12:30 बजे का वहां का आ गया और वो हमारे यहाँ बहुत जल्दी आना चाहते थे, लेकिन इतना संभव नहीं था कि 8 बजे 9 बजे लोग गांवों से निकल कर वहां पहुंच जाएं। इसलिए सबसे सलाह करने के बाद हमने यही कहा कि भाई अब अगली दफा कोई टाइम लेंगे और अपनी बात उनसे कहेंगे। मैं यहाँ कोई बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता। आप सभी लोग जो यहाँ अपनी बात रखना चाहते हैं वो आराम से अपनी अपनी बात रखो। यहाँ जो जिसको सुनना चाहिए, जिसको उन पर अमल करना है, जिनको उन पर कार्रवाई करनी है, वो आपके बीच में मौजूद है। साजिद भी मौजूद है जो पंचायत समिति संबंधित मसले हैं। बाकी आप जो हम नाम लिख रखे हैं वो मैं इनसे कहूंगा कोई एक को यहाँ बुलाएं और अपनी बात रखें, और आखिर में जो भी कोई बात होगी तो जाहिदा आपके बीच में रहेगी, क्योंकि आज हम सब लोग उन्हीं को सुनने आए हैं। इसलिए मैं कोई बहुत लंबी तकरीर यहाँ
करना नहीं चाहता। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छी बात प्रधान जी। अब इसाक पूर्व डायरेक्टर घाटनी का आए और अपनी दो बात करें। माननीय मंत्री जी, हमारे प्रधान जी, हमारे नेतागण, हमारे जनता के जनाधार आदमी, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि सबके लिए धन्यवाद देता हूँ जो ही आया पधारा हमारी। मैं शुरू में एक चीज कह रहा हूँ कि हम विकास वाली जो बात है वो तो हम क्या करें, हमारे साथ तो मंत्री जी ने बहुत बड़ा विकास करा हमारे गांव के लिए। हमारा दुख में बहुत बड़ी यानी हमारी दुख में परेशानी उठाइया, यानी हमारी दुख की जो है भावनाएं जो परखी है और वह में यानी हमारो काम करवायो और काम हमारो बात अच्छा हुआ। तो मैं तो कोई ऐसी बात ही ना कहूँ कि धन्यवाद दे हमको ज्यादा मंत्री जी लू। अब हमारा एक छोटा सा काम है जो जनता का बीच में आवा। हमारे अभी तक ऐसी बरसात ना हुई जब मैं कूट भर रहा हूँ। ये तो हमारे नहर की जो बात है यहाँ में पानी आ जाए। ये ईमानदारी से बता रहा हूँ, 3 सगाई बढ़िया तरह हुई, खूब पैसा देख गया वो। जब उनका जिम्मेदार आया ना या रोड देख के हमी वो 3 उन्होंने कैंसिल कर दिया और वो दहनल यहाँ दिन में कैंसिल कर दिया ना दहनल। हमें रोड की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारा रोड तो आपका अभी का पीरियड में हो जाना चाहिए, पहाड़ी को बस इतनी बात मैं कह रहा हूँ। हमारा जो है नहर, एक थोड़ी सी नहर की समस्या इतनी है कि अगर हमारी नहर आ जावे तो 15 गांवों को विकास होगा। 15 गांव हमारा जो है यहाँ की फसल बू जावे और ये कुछ किसान जो है तसल्ली में आ जावा। बिना बरसात के हमारी जमीन नहीं पड़ी है अभी तक, तो पूड़ियां भरा हमारे टाइम ना पानी। तो जब हो बरसात तो मेरा बहुत ज्यादा निवेदन है नहर के हमारी आनी चाहिए और हमारी सड़क भी बननी चाहिए, अभी बननी चाहिए। यूँ तो यहाँ में तो तुम अभी काम करा दो, शहर बहुत बड़ा किसान है। मैं तुमको धन्यवाद दे रहा हूँ। आशीर्वाद 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 ही है, हम आशीर्वाद दे रहा हम। हमने दे जो आशीर्वाद तो जो हमारे साथ विकास करो ना, हमारे गांव के साथ और हमारी कौम के साथ, वो को आशीर्वाद मैंने पहले ही दिया, तो मैंने पहले ही दिया। मैं अब अपना दुख की अपने बालगन की परेशानी की बात कर रहा हूँ। जो हमारे पानी आ जाए तो कुछ हमारा दाना बढ़ जाए, मैं यह कह रहा हूँ आपके लिए। मैं तो ये निवेदन कर रहा हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर ये चीज हमारी होगी तो अब मैं तो अपनी बात ही विराम लगा। शुक्रिया डायरेक्टर साहब, आपकी बातों पर मंत्री जी निश्चित ही अमल करेंगे। अब मैं घाटमिला के सरपंच साहब श्री रावत जी आए और 2 बात करें। सभी सरपंचगण और अधिकारीगण, बुजुर्गों, दोस्तों, देखो सबसे पहली बात हमारे घाटमिला में दुखद घटना हुई थी। उसमें शुरू की पंचायत जो हुई थी, मैंने उसी में कहा था कि मंत्री जी ही इसको संभाल सकती है। किसी भी नेता के बस की या गांव के आदमी बस की बात नहीं है। मंत्री ने जितनी मदद की, जितनी कोशिश की, मेरे ख्याल से इसमें कोई नहीं कर सकता। तो काम पूरा हो गया, फिर भी घाटमिला वाले कोई वो कर रहा है पैसा की। तो क्या हुआ, जिसको चाहते थे वो मंत्री मिल गया। मंत्री ने शुरू से आगे तक, शुरू की पंचायत मैंने कहा था हमारा बात करेंगे, तुमसे कुछ नहीं होगा। हमारा बाप नहीं कर सकता, तुम्हारा बाप नहीं कर सकता, इसको मंत्री जी कर सकती है। जो रिपोर्ट दर्ज कराइए,
वही करा सकती है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने बात मानी, बीच में फिर उनको गाली देता रहा, कुछ कहता रहा। अरे कुछ तसल्ली होती है हमारे सैकड़ों मुल्की में, क्यों नहीं कहते लगता टाइम लगता है मुझे गिरफ्तार होने। लेकिन इस मामले में शुरू से मंत्री जी ने आज तक कोई भी कसर, एक शुरू पर कसर नहीं मिली, न पुलिस की मिली, न मंत्री जी की मिली। और फिर गाली देते लोग क्या कहना चाहते हैं। हमने मंत्री जी से पहले कहा था हम धूप चाट लेंगे लेकिन पानी आना चाहिए हमारे नहर। हमारे नहर में पानी आया, 3 साल तक पानी आया। पहले 5 साल पानी क्यों नहीं आया? ज्यादातर में पता था पानी क्यों नहीं आया नहर में, पूरी नहर सूखी पड़ गई। मंत्री जी जब से आई हमारे नहर में हर साल पानी आया। रही बात सफाई की, तो कुछ कर्मचारी भी गड़बड़ कर जाते हैं, सफाई नहीं होती है, ये एक आध पुलिया है तो नहीं बन रही है। भाई ये हर काम को मंत्री जी थोड़े, हमें भी देखना चाहिए, हम भी कह सकते हैं उनसे, लेकिन कोई नहीं कहता इस बात को कि साहब सफाई नहीं हुई, लेबर लग रही है सफाई नहीं कर रहे, कोई मंत्री जी थोड़े देखेंगे, हमारा देखने का काम ये। तो ये नहीं मतलब मंत्री जी से, ये हमारे रावण का माइनर है उसका काम बंद है। ये साहब ये इरिगेशन वाले जो है इनकी कमी है अधिकारियों की। मैंने 10 बार कहा है कि आप पुरानी नहर 10 आदमी झंडीपुर से लेकर पूरी हो जाएगी और रावण का से ले लो, उसका भी बहुत दुख है लोगों को, और वो सही का काम है, वो अभी हो सकता है इसलिए उसको पूरा कराया जाए। या कि नहर में पानी माइनर ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है इसमें पानी आने सबसे महंगा, इससे दुख है लोगों को। एक हमारे ये जनता दल योजना जो चल रही है, पानी जो आ रहा है, इसमें यदि चुनाव से पहले पानी मिल जाए, 2 गांवों तक बहुत ज्यादा परेशानी, पानी है ही नहीं। घाट में गर्भ घाट में वालों को पानी की जरूरत है, ये चालू हो जाए। घिसाड़ा वाले इसकी जो 24 साल में बनवाई थी इस माइनर में से घिसाड़ा तक वो बंद हो गई। घिसाड़ा वाले चाहते तो हमारी ये माइनर चालू हो जाए, हमें पानी मिल जाए, हमें न पानी पीने को है और न जमीन खेतों को पानी। सबसे मेन समस्या हमारी पानी की, सड़क पे हमारे लगे दूर चाट रहे हैं, धूप लग रहा, पानी मिल जाए तो बच्चों का राहत पैदा हो जाए। ये अब छोटे मोटे काम आपने बहुत कराए, ये सही है। 2 साल कोरोना में निकल गए, 3 साल में आपने जितने काम कराए हमें बता, लेकिन इन कामों में काम नहीं समझते। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गया घाट में, उसको नहीं समझते कि हमारे यहाँ काम हुआ है कुछ। तरह घाट में काम होगा या फतेहपुर होगा, इनको काम नहीं समझते। ये काम समझते सड़क बन जाए, तो ये सब तो दुख है सड़क बन जाए, लेकिन काम 2 साल काम नहीं हुए, लॉकडाउन में निकल गए, 3 साल में कितने काम कर सकता है। तो ये कहने गई मंत्री जी अपने मंत्रालय से भेज देते कि सड़क को पीडब्ल्यू वाले मंत्री के पास जाना पड़ेगा, तो उनसे कहना पड़ेगा तब वो देंगे। लेकिन ये सिंचाई विभाग का जो पैसा है वो पास मौजूद है, इसलिए रावण का माइनर, इसको पानी आ जाए जिससे बच्चों की हो जाएगी। सबसे मेन बात जो है पानी की, सड़क की है ही हो, लेकिन पानी आ जाए सड़क की बंद होती रहे और सबसे जरूरी है पानी। जलता जल इसमें पानी आ जाए, ये चालू हो जाए पानी, पीने का पानी। हमारे यहाँ 10% 20% लोग बीमार होते हैं, लिवर खराब होती है, किसी को पेट खराब, इससे पानी यदि हमें मिल जाएगा तो सही हो जाएगा। ये निवेदन है मेरा। तो छोटी छोटी बात है 2-4 जो अभी हो सकती है कि पूरी तो पानी की जैसे ये चालू हो जाए, नहर पानी आ जाए। धन्यवाद साहब। सरपंच साहब, मंत्री जी के आने से पूर्व भी मैंने कहा था कि जो चंबल की योजना है ये एक बहुत बड़ी योजना है। अगर हमारे पिछले 5 साल व्यर्थ नहीं गए होते तो अब तक पानी हर हालत में हर जगह आ चुका होता। जो अब पानी आया है ये 5 साल पहले आ जाता। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे जिला पार्षद श्री अजमुद्दीन जी आए और अपनी बात। भाई कुछ भी बोल गया, अस्सलाम वालेकुम करके खड़ो जा भाई। सही कह रहा हो, बिल्कुल जाके खड़ो, अस्सलाम वालेकुम कर भाई। MP है यार। अरे MP ना हमारे जिला पार्षद है, हम क्या बात है। आदरणीय मंच पे विराजमान मेवात की शेरनी कामार से विधायक, शिक्षा राज्य मंत्री, पूर्व प्रधान भाई सुरेश गांधी, पंचायत समिति पहाड़ी से प्रधान साजिद खान जी, सभी इलाका के जिम्मेदार भाइयों और
देखो, घाट निकाय की जो बात है, जिस दिन घाट निकाय कांड हुआ था और ये कांड नौगावा का था, वहाँ देखो जो विकास की बात है, भाई हम भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, विकास नहीं हुआ। देखो चंबल का पानी भी 10-20 दिनों में अपने यहाँ चलने वाला पहाड़ी तक तो आ भी गया। दूसरी बात, भाई हरियाणा यूपी बॉर्डर से और कटी घाटी तक जो ये रोड हुआ है हमारा, जिसका काम चल रहा है, 75 करोड़ रुपया की लागत से ये रोड हमारा बन रहा है। दूसरा रोड हमारे गोपालगढ़ से कटी घाटी, तो वो भी एक विकास ही है। स्कूलें बनी हैं 5-7, क्या अपने वो बिजली घर बने हैं, तो ये भी तो एक विकास ही है। देखो घर में या 10 आदमी होते हैं, भाई किसी के पास कपड़ा नहीं, किसी के पास कुछ नहीं, देखो ये तो काम चलता ही रहेगा। लेकिन हमारी मंत्री जी ने अपनी काम के लिए विज्ञान लगा दी और कहीं भी कमी आने ना दी। लेकिन जो आदमी हमारे भाई इधर उधर की बातों को सुन के इधर उधर में बह जाते हैं, उन लोगों का, वो बीजेपी के लोग हैं, वो इल्टी बात करते हैं और उन पर बोलना ज्यादा आता है, वो हमको थोड़ी देर में बेवकूफ बना देते हैं। भाई बेवकूफ क्यों बनाते हैं कि हम उनका विरोध नहीं करते। कैसे कि वो झूठ इतने बोलते हैं, कहीं तो नकली कांग्रेसी बन जाते हैं, कहीं कुछ बन जाते हैं, उनका काम यही ड्रामा करने का, और झूठ इतने बोलते हैं। भाई झूठ तो हम भी बोल रहे हैं थोड़ा बहुत, हमारा बीच जाऊंगा बीते ही ना। भाई इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, सलाम। बहुत अच्छी बात पार्षद साहब। आंसू सरपंच साहब आए और अपनी बात रखें। आइए आइए, पूर्व पार्षद श्री शरीफ खान जी आए और अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम। परम सम्माननीय हमारी एहतराम के काबिल मंत्री राजस्थान सरकार, परम सम्माननीय जलीस प्रधान एक्स पंचायत समिति कामा, परम सम्माननीय साजिद प्रधान पंचायत समिति पहाड़ी, और सबसे ज्यादा परम सम्मान हमारे जो भाई बाहर से आए हैं ये मैं सरपंच साहब ने सारी जो अपनी समस्याएं में बता दी। भाई पानी की कमी है और चंबल जो परियोजना आएगी तो अगर अभी तुरंत स्टार्ट हो जाए तो हमारे बहुत बड़ा फायदा। नहर है, ये काम तो रूटीन काम का, आज तो रूटीन को चलता रहेगा, होता रहेगा, सरकार आती रहेगी जाती रहेगी। लेकिन आप लोगों ने देखा 5 साल जब मंत्री साहब एमएलए ना रही, अपने यहाँ कितना बड़ा नुकसान हुए हैं। हमारी पंचायत समिति कहाँ गई, कृषि उपज मंडी कहाँ गई, हॉस्पिटल कहाँ गई, ये हमारा जो काम है ये सब जो है काम है। मैं ये कहना चाहता हूँ आज भी जनता 90% मंत्री के साथ है। जो हमारे कार्यकर्ता हैं इनमें सिर्फ जोश भरने की जरूरत है। मंत्री साहब इनमें जोश भरे, इनसे काम की कहे, सबसे कांटेक्ट करे, मोबाइल से बात करे। हमने जो ये देखा हाँ ये बौखलाया पड़ा हाँ जो विरोधी हाँ, ये मैं कसम खाऊं अगर ये एक भी कैंडिडेट जीत जाए, जीतेगी मंत्री साहब, लेकिन ये थोड़ा हमें परेशान जरूर करेंगे। इनकी औकात ना जीतने की। बीजेपी ने क्लियर कर रहा कि सीट कांग्रेस की है और ये कांग्रेस में कभी बीजेपी में बकवास करता डोल रहा। और जैसे आज हिंद हुमस करो, ये चंद गामन में बड्डे डालने से धुमस कर दिया ना, हम तो ऑटोमेटिक जीत जाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ सिर्फ हमारे जो कार्यकर्ता हैं ये मजबूती से खड़ा हो जाओ, कोई तुम्हारा आगे टिक नहीं सकता। लेकिन हम ये कहूँ आप मौको है और टाइम कम है, आप संभलो और हर मैदान में शामिल आओ। हमारी कामयाबी है, कांग्रेस जीतेगी
और टिकट कांग्रेस का मंत्री साहब का पक्का है, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन तुमने कोई तरह का बहकावा में नहीं आना है। ये लोग तरह तरह की बात करते हैं, हम जानते हैं इस बात को। अगर हमारे मंत्री साहब कामा में ना रहते तो हमारे इतना बड़ा नुकसान ही कामा में ये है, हमारा जो भाईचारा इसको घुन लग जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। विकास तो होता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन हम सुकून से रह जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। जमाना में सारा मुल्क का हालातन क्या पे खबर है, क्या खबर नहीं है आप सारा हालातन की? खुलेआम क्या क्या हो रहा है हमारे खिलाफ, क्या क्या साजिश रची जा रही है। आप समझो और सोचो, यही में फायदा है कि आप अपने नेता के साथ रहो, नेता का हाथ मजबूत करो। कभी जीताया कभी हराया से नेता नहीं बन सकता कोई। आप जब थोड़ी लगातार किसी को 2-4 बार नहीं जिताओगे, उसकी पहचान आगे थोड़ी नहीं हो सकती, सेंटर थोड़ी नहीं हो सकती। तमनु इतनी बढ़िया नेता कोई नहीं मिल सकती। तुम्हारी हाजी गिन्नू ने एक बार कही, हम सिंह चौराहा पे हाजी गिन्नू नजर भी खड़ो झट्टी हम बुला लिया सारा आदमी चौराहा। तुम एक बात है समझो, इन गटकान से तो हम गाली देके भी काम करवा लिया। तमनु इनिशु बड़ो कोई नेता नहीं मिल सकता या एरिया तो हमारा। तुम सोचो समझो, वक्त कम है और सोचना की रात में लौट के नहीं सोचो, यह बात है। ये हम से बिगड़ जा, हम इनसे बिगड़ जा, जब ये हमारा जो ये बकवास करता लोग है, ये क्या है सामने टिकांगा ना, अगर तुम सही मायने में खड़े हो जाओ। इनकी औकात ही कहा इनकी। मैं ये कहूँ ईमानदारी से आ जाओ और अपने काम में लग जाओ। जय हिंद, सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। अब मैं निवेदन करूंगा मिश्रू सरपंच साहब आए और अपनी 2 बात रखें। हमारी शिक्षा राज्य मंत्री जायजा खान जी, साजिद प्रधान जी, दलित प्रधान जी, एसडीएम पहाड़ी, सभी सरपंच साहिबान, जिला परिषद साहिबान, सभी बुजुर्गों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, माता बहनों, आज हम इस प्रोग्राम में यहाँ शामिल हुए। आप लोगों ने मंत्री जी का जो स्वागत किया है, उससे जो झूठ बोलते डोलते हैं इधर उधर, इससे यह साबित होगा ये झूठे आदमी चंद आदमी हैं, गांव के लिए 2, 4, 6। ये इतना माहौल बनाते हैं बाहर मीडिया पे, वहां पे झूठ बोल के इनका ये काम है। ये हमारे कामों को एक को नहीं बताते, किसी को भी कोई काम ये ना हाँ करते हैं। मंत्री जी ने जो शिक्षा के बारे में जो हमारे क्षेत्र में काम किया है, हमारे 2 स्कूल अल्पसंख्यक लड़कियों के बनवाए हैं। ये बहुत बड़ी योजना है ये। इसका 10-12 साल में आपको पता लगेगा कि ये क्या है। और 2 लड़कों के स्कूल अल्पसंख्यक के आवासीय विद्यालय बनवाए हैं। लगभग 40-50 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल बनवाए हैं। अब इनका 1-2 साल में 4 साल में पता चलेगा कि हम इससे कितना फायदा होगा। मंत्री क्या कर रही है, अब हम कह देते हैं यार मेरा फोन ना उठाओ, फलाना ना करो। इन बातों पे ध्यान ना दे के मेरा आपसे निवेदन है, आप इन जो ये बीजेपी वाले कभी टिकट को काट देते हैं, कभी ये तिजारा का लड़ा दिए यहाँ लाके, कभी का ये लड़ा दिए। ये बीजेपी वाला ही करेंगे कि हमारा टिकटन का फैसला है, हमारी पार्टी करेगी। कोई टिकट मांग ही ना रहो कांग्रेस को दूसरों, सब बीजेपी वाले अपनी अपनी बात कहते डोले हैं। मेरा निवेदन ये है कि आप इन झूठे अफवाह से बचें। सलाम वालेकुम, धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा बरौनी पंचायत के मधुर सेठ जी भर्ती सरपंच साहब। सलाम वालेकुम, राम राम साहब। आदरणीय मंत्री महोदय, पूर्व प्रधान जलीस खान, मेरे छोटे भाई साजिद प्रधान जी, सम्मानित मंच, सभी सरपंचगण, सभी दूर दराज से आए हुए
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि गर्मी का मौसम है और तुम लोग चढ़ के आए हो, तो मुझे इतना तो पता ही है कि अगर तुम्हें मंत्री से प्यार ना हो तो तुम आते ही क्यों? जिन्हें प्यार ना है वो आए ना करें। एक बात मेरी और सुन लो, नाराज मत हुई, ध्यान से सुनियो कि क्या कह हो। हमारी मंत्री में एक कमजोरी है कि जाने कोई दुश्मन रिगड़ो ना है, हमारे कूचे डोले रिगड़ दे मंत्री अगर, क्योंकि सबको संग लगा के और भाईचारे से तरीका से तुम ईमानदारी की बात मानोगे, मैं तुम्हें अब की बात इन 5 साल के कार्यकाल में तुम्हें ऐसा भी लगाएगा कि हमारी लॉबी का भी आदमी कोई इन लोगों का विरोध कर रहा है। हम इसलिए विरोध नहीं कर रहे कि हमको भी संग लगा के इन वास्तव में ईमानदारी से चलें। और कहीं कोई कह दिया भाई टिकट तो यार मंत्री को कहा चले लोग, मेरे तो यार जाके टिकटें भी काट रहे हैं और तैयब हुसैन की टिकट काट देख रहे हैं, तो टिकट का मैं ठीक नहीं रह करो। ये ऐसी कोई बात ना है। पहले खड़ के आ गो, 7 तारीख को प्रोग्राम वादे कैंसिल हो गो, 10 तारीख को प्रियंका गांधी आ गई, वादे कैंसिल हो गो। तुम्हें एक दिन यहाँ गहलोत को हेलीकॉप्टर उड़ तो बता दूंगा मैं, यहाँ हेलीकॉप्टर में गहलोत आएगा और टिकट कहां से टिकट जाहिला ही जिताएगी नहीं, कौन सी ताकत है टिकट में जिता सकती है। और मोदी एक बात बताओ, नाराज होने की बात ना भाई, टिकट मांग कौन रहा वह तो बताओ। हम भी कांग्रेस कार्यकर्ता, हमने तो कोई मिलो ना, मोदी टिकट चाहिए। और दूसरी बात और बता दू, बात हम अंधेरे में राख लीजो, काड़ो पहाड़ों ने जितनो बड़ो मोह तो इतन कोई देख बड़ी लग रही है मंत्री, यार छोटी मत मानो। विकास की बात कर रहे हो, यही विकास करो क्यों ना है नहीं, और कहा गए विकास जो काम विकास हो। 75 करोड़ को जो यूपी सीमा पे और राजस्थान सीमा को रोड आ रहा है, 21 फुट चौड़ा वो विकास है, कहा है भाई। और सबसे बड़ा विकास ये है कि सभी तरह के आदमी हैं हमारे यहाँ, भाईचारा कितना कायम रहा है, एक एक आदमी स्वतंत्र रहा है। और इन 5 साल के कार्यकाल में भाई कोई दुख पाया होएगा ने तो तुम ईमानदारी की बात मान लो, कोई मोदी ऐसी धोती वाले दुख पाया होएगा, आम जनता दुख पाई ना। बता कहा बिगाड़ो, कहा नुकसान करो। और तीसरी बात तुमको यह बता दूं कि मेरे हिसाब से भाई चुनाव में टाइम है, ऊपर वाले के फैसले को पता ना है, मैं चलो जाऊं तो कोई पता ना है। जब तक चुनाव चौधरी हुसैन लड़ने लगो यार, जब तक मंत्री चुनाव लड़ी, अब की बार हिंदू लॉबी की वोट सबसे ज्यादा आएंगी, ध्यान रखकर निकले हो रहा है। और बूथ बूथ को फैसला होगा, इन बौखलालों द्वारा एक दिन मुखलाएंगे, वहां को मुझे पता है। जानना तक टिकट वितरण करेगी इनका मैं थी, जानना तक टिकट भी काट देंगे, सब चुनाव लड़ रहे, एक भी ना पाएगा टिकट लड़ चुनाव। और टिकट तुम निजाबाद को पता है कि बीजेपी या सीट हारेगी, पर भाई तुमको टिकट क्यों देगी भाई? सरकार की बीजेपी आई और तुम काट देगी। अरे तुम्हारे तो खिलाफ है बीजेपी, हमारे खिलाफ थोड़ी है। बताओ तुम्हारे खिलाफ है ना है? तुमने एक बात बता रहा हूं सुन, अब की बार 20,000 वोट तो तैयारी बढ़ी है, 2, 4, 5 हमारी बढ़ी होंगी। ईमानदारी की बात है, अगर 40,000 की जीत हुई तो मैं जीत ना मानूंगा, 70,000 तो मंत्री को हराने वाला है कौन और कैसे हराएगा भाई? चुनाव तो वोटन से होगा, बावड़ा बखराज होगा, चुनाव वोटन से होगा। और तुम एक बात भी समझ लो, जब मुझे ज्यादा दुख भी ना पाना पड़ेगा, या तुम मान लो दुख भी तुम नहीं पाना पड़ेगा। मेरी बात तुम कहा जाके सुन लो, मैं कोई गलत भाषण ना कर रहा हूँ, ना मैं इतना बड़ा वक्ता हूँ, वक्ता ना हूँ मैं तो इन बनाने में तो गोया भैंस चला करो, तुम पता ही। पर तुम बता दुख कौन पाएगा? मेरी मोटरसाइकिल पकड़ लेगा कोई है? अपने दुख दर्द पिछाड़ के जहांगीर खान, जहांगीर खान
नारे लगा दो, नगारे बजा दो, और जहां के मंत्री निकले राजस्थान में शोर हो जाना चाहिए, और लाइट चला दो और नगारे टूटे टूटे पड़े हुए मरवा दो। ईमानदारी की बात बता रहा हूँ मैं तुमको, तुम मैं धर्म को नाम खाता हूँ, भाषण चल रहे, बाकी तुमने जो बहुत मारो पड़े, ये बात में ईमानदारी समझो। मैं रात दिन लड़ाई करूँ, यही बात मैं समझाऊँ डाला, तुम बना कहा रहे। अरे एक आदमी वहां तो लाग भाई मेरे बिगाड़ का है, एक आदमी बताओ वो बुकाई का बिगाड़ है कोई ना? जाएगा मंत्री जिताएंगे ना, हाथ उठे ऊपर करो। जहांगीर खान जमीन प्रधान, जहांगीर खान जमीन प्रधान। मैं अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ। सलाम वालेकुम। ऐसा है कि ये जलीस खान मेरा मंत्री साहब बैठे, हमें इससे प्यार है, कैसे कलमे बोले सीधे बोले, क्रिकेट बोर्ड इसको देते हैं, लेकिन भूल कैसे गए पब्लिक है? अरे कोई भूल हो गया ना, सुनो तो मैं तो कह रहा हूँ बड़े बाप की बेटी है, या माफ करो, जाके बल्कि मैं भी माफी मांग रहा हूँ। बड़े बाप की बेटी कोई भूल होगी तो भाई माफी दे दो भाई, सलाम वालेकुम। सही कह रहे हो। बहुत अच्छा सरपंच साहब, बड़ा परिवार है। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे दिया सरपंच साहब आए और अपनी बात रखें। दिया सरपंच साहब आए, थोड़ी बोलियो और बैठा इज्जत और एहतराम के काबिल मेवाड़ के शेर की लाडली बेटी शेरनी जाहिदा जी, कामा की राजनीति के चाणक्य जलीस प्रधान जी, युवाओं के जोश भाई साजिद प्रधान जी, घाटमी का और आस पास की इज्जत के काबिल सरदारी युवा साथियों, आप सभी को मालूम है 2023 में तुम खिलाफ आदमी पे जा रहे हो, होने वाले चुनाव का आगाज हो चुका है और सभी पार्टियों के नेता अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी मंत्री जी जो आज आपके बीच में बैठी हुई है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, समाज के हित में और क्षेत्र के हित में ऐसा कौन सा काम है जो उन्होंने नहीं करवाया? आपके बच्चों की शिक्षा के लिए 4-4 कॉलेजें खुलवाई, 4-4 आवासीय विद्यालय खुलवाए, 4-4 ITI खुलवाई, करोड़ों करोड़ों रुपया की सड़कें बनवाई और कुछ बन रही है, और नजदीक के सारे बड़े गांवों में बिजली घर बनवाने का प्रयास किए। और आपका जो ये क्षेत्र है, ये गुड़गामा कैनाल है जो इससे जुड़ा हुआ है, इसके आसपास के जो गांव हैं उनकी जितनी भी नालियां हैं वो सारी पक्की करवाई, जिससे किसानों के खेतों तक अधिक से अधिक पानी जा सके। मैं उन भाइयों से पूछना चाहता हूं जो कहते हैं कि जाहिदा जी ने विकास नहीं कराया, उनकी परिभाषा में वो कौन सा विकास है जो काम में नहीं हुआ? आप बजट के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करोगे तो आपको मालूम चलेगा राजस्थान की 200 विधानसभाओं में सबसे अधिक बजट अगर खर्च हुआ है तो वह कामा क्षेत्र में हुआ है। ये सच्चाई है। ताड़ी बजाना में स्वामियों कंजूस कराइए, सदा बैठे काम से लिए। मैं हमारे कुछ भाई, हमारी भोली भाली जनता है, उसको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। भाइयों, आपन से हाथ जोड़ के अपील है, हम सबन ने
और आपन ने भी खूब पता है, अब सारा लोग आज कामा की तरफ देख रहा। आज की तारीख में जो दुनिया की हिंदुस्तान की सेकुलर जमात है, उनकी नजर कामा पे बनी हुई है। आज हमारी राजस्थान की पुलिस प्रशासन ने इतना बड़ा काम करो है, जाकि हमने काफी दिन से तमन्नाई ऐसा होना चाहिए। और दुख की बात यह है कि हमारा भाई आज ऐसा काम होने के बावजूद भी अपना राजनीतिक फायदा के लिए, समाज के फायदा के लिए नहीं, अपना राजनीतिक फायदा के लिए प्रोपेगेंडा रच रहे हैं और क्षेत्र की जनता को मायूस करने का काम कर रहे हैं। हम इनकी ऐसे लोगों की निंदा करते हैं। भाई नु बताओ, सच्चाई से तुम सब बैठाओ, जब जगत विधायक बनो, भाई ये बेचारा काला झंडा दिखाने जगत के साथ तो हा, फिर इनने की ना बचाया मेव, जब मेवन की बहान बेची न सड़क को उतारी पुलिस और मोटरसाइकिल थाना में ले जाओ। और जब तो नेता यहाँ कामा का, जबकि न चलाई इनने। आज बकवास करता डोल रहा, नुको जायदान नु कर दियो, जायदान नु कर दियो। इनने कौम में लूटन लू मोखन आ दियो जायदाने, जासू ये बकवास कर रहा है। नु बताओ, 2011 में गोपालगंज कांड हुआ, हमारा 10 आदमी मरा। हमने तो काला झंडा जब भी ना दिखाया, हमारा 10 आदमी मर गया। तम लोग तो यह मंत्री जी ने वह काम करवाया सारा, जो कायनात तक ना करवाया। आज और विधानसभा नजाड़ देखो, और नेता नजाड़ देखो, रामगढ़ देखो, लक्ष्मणगढ़ देखो, नगर देखो, तिजारा देखो, बुद्धरम येवन के छोरे उम्र का आज तक का लिए एक पैसा मिला होगा, लेकिन उनके खिलाफ कोई ना बोले। जो काम करे बाबो माइली मरद, जो काम करे, जो कौम का मान सम्मान बढ़ावे, वाई को विरोध करा। तब या मानो जितिए कोई मजबूत नेता है, वाई को विरोध करो जावे। जो विरोध करन लायक ही ना है, जिनकी हैसियत उनको विरोध भी कौन करेगो। इन्हें करन दियो, तम अपना दिन में ठान लियो। मंत्री जायदा है, पिछली बार 40,000 से जिताई, अब के 50-60 हजार से जिताऊंगा। यही हमारा प्रण है। और मैं मंत्री जी से कहना चाहूँ, मंत्री जी कोई नाराज ना है आपसे, आपसे नाराज या बात पे। हाँ, ये सारा जो युवा है, ये नू चाहवा तू ऐसे निकलेगा मन में लू जैसे आज आई चढ़के नहीं। और ये इनकी तमन्ना है, अब हम ज्यादा से ज्यादा तादाद में मंत्री जी के साथ चलकर दुनिया यू दिखा देवा। अब कोई नेता है तो जाको, जाके साथ जनता है, जाके साथ युवा है, वो जाहिदा है। आप निकलो, आप अपनी वह फोरम में आओ, जासू आप जाने हाँ, जासू आपका बाप जाने हाँ। इंशाअल्लाह कोई दुनिया की ताकत नहीं जो राजस्थान में अब के आप से ज्यादा वोटन जीत जाए, हमने पूरा विश्वास है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छी बात सरपंच साहब। अब मैं निवेदन करूंगा, जिनका हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं, हमारी ब्रज मेवात की लाडली शेरनी, हमारे कामा विधानसभा की आन बान शान, हमारे कांग्रेस परिवार की मुखिया, हमारे अभिभावक मरूम चौधरी तैयब हुसैन, मरूम चौधरी तैयब हुसैन, मरूम चौधरी तैयब हुसैन, जाहिदा खान जिंदाबाद, जाहिदा खान जिंदाबाद। निवेदन करूंगा हमारी मंत्री जाहिदा खान जी आए और अपनी बात। हमारे कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह जी, आदरणीय जलीस खान जी, नेफरचंद, आपके प्रधान साजिद खान जी, मंच पे मौजूद सभी जिला परिषद साहिबान, सरपंच साहिबान, पंचायत समिति साहिबान, आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों,
सबसे पहले तो मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि जिस जोर और शोर से आपने मेरा स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि कुछ भाई फितना फैला रहे हैं, वो लोग लड़ाई करके आप लोगों को भड़काना चाह रहे हैं। आप लोग ऐसे लोगों से दूर रहें, जिस शांति और अमन कायम करके रखें, उनकी बातों में ना आए, क्योंकि इन लोगों का काम ये बीजेपी की बी टीम है। और ये लोग जब बीजेपी में थे, जब जिस टाइम मैं हारी हुई थी, उस टाइम इन लोगों ने ये कहाँ पे थे, जैसे अभी मुझसे पूर्व वक्ता हमारे सरपंच साहब ने कहा जोतरुल्ला कि ये लोग उस टाइम पे कहाँ थे, उस टाइम जब जुल्म हो रहा था, इन लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई, विकास की बात क्यों नहीं करी। चलो कोई बात नहीं, हमारे टाइम में ही सही ये लोग विकास की बात तो कम से कम करने लगे। जहां तक विकास की बात है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, चौधरी तैयब हुसैन जी ने जब पहली बार कैबिनेट मिनिस्टर राजस्थान से बने थे, तो उस टाइम कमला बुआ जी इरिगेशन मिनिस्टर थी और सीएम साहब यहाँ पर आए थे पहाड़ी में। उस टाइम नहर की नींव रखी गई थी, वो पत्थर आज भी मौजूद है। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे टाइम में जब अब्बाजी के बाद आप लोगों ने मुझे चुना, मुझे जिम्मेदारी दी, मुझे प्यार दिया, उस टाइम पे भी मेरा एक पत्थर लगा कि उस कच्ची नहर को पक्का करवाया गया। और इस बार के उसमें हमने तकरीबन कोशिश करी है सीएम साहब के आशीर्वाद से, उनकी दुआ से, कि सारी जो सांपन कह लो या डिस्ट्रीब्यूटरी से जो निकलने वाली छोटी कैनाल कह लो, उनको पक्का कराया जा रहा है। तो इस आप लोग भी सब मौजूद हैं कि पिछले तकरीबन 4.5 साल में हमेशा पानी आयो कि ना आयो, आयो पिछले बीजेपी राज में ना देखो हो। हाँ, अब की बार जरूर है कि 5-10 दिन की डिले हो गई है, कहीं को पीछे काम चल रहा है, लेकिन हम लगातार कांटेक्ट में हैं और बहुत जल्दी आपन की नहर में पानी आए। और वो बहुत अच्छे से याद है कि घीसड़ा को मैंने नाली, कच्ची नाली निकलवाना की करी ही बात, हम वह जरूर निकलवाऊंगा, चाहे कैसे भी निकलवाऊंगा। लेट जरूर हो गए लेकिन देर ना हुई है। और आपकी एक मांग है जो सड़क की, असल में यह है नॉर्मल सड़क अगर हम बनवाना चाहता तो कद की बन जाती, लेकिन लोड बेयरिंग कैपेसिटी के साथ बनवानी पड़ेगी। तमने भी पता है कि ट्रोला निकला यहाँ पे भर के। अगर आम गांव की सड़क कई बार बनी है, कई बार टूटी है, बिल्कुल ठीक बात है। हम यह मोटरेबल जरूर करवा देंगे आपकी बार, इंशाल्लाह जीत के सबसे पहले यही सड़क लूंगी, लेकिन अब तो मन को चलन लायक कर देंगे और रेत ना उड़े, इतनी हम कर देंगे यार। कहीं को बात जो वाहे कहे आदमी जो सब यह कह रहे कि दोबारा आमनो सामनो हो तो आंख मिला के इंसान बात कर सके, आंख झुका के ना बात करनी। जहां तक विकास की बात है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी और जितना स्कूल मैं अपग्रेड कर सके ही, इंग्लिश मीडियम करवा सके ही, जैसा कि अभी आपको बताया हो कि 2 लड़कियों का रेजिडेंशियल स्कूल मैंने बनवाया। हाँ, एक कंचननेर में बन के तैयार हो वो है 13 करोड़। यही तरीका को एक नंदेरा में बन रहा है, 2 बॉयज रेजिडेंशियल स्कूल बन रहा, एक बन रहा है सबलाना में और एक बन रहा है पहाड़ी में। जुरहड़ा में हमारे ITI ना ही, वो भी मैंने स्वीकृत करा दी। तो जुरहड़ा, कामा, पहाड़ी, गोपालगढ़ चारों जगह हमारी ITI होगी। जुरहड़ा उप तहसील ही मैंने तहसील करवाई है, गोपालगढ़ में उप तहसील खुलवाई है और कितना नया स्कूल करवाया है। 2 कॉलेज तो शुरू में ही करवा दिया है, एक एग्रीकल्चर कॉलेज खुलवाए हुए मैंने, एक आपको लड़की को खाली कॉलेज कामा में खुलो है और हमने 3 कस्तूरबा खुलवाई हैं जो बहुत जल्दी जिन पे काम शुरू हो जाएगा। हमने सबसे पहले धौलेट ली ही, लेकिन धौलेट में जमीन की दिक्कत आई
तो वो हमने बदल के, असल में सरकारी जमीन जहां होएगी काम हो नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारी दिली इच्छा ही कि धौलैट में हम करवा, लेकिन हमारी मजबूरी रही कि वहां जमीन की दिक्कत रही, तो हमने वो बदल के समसलका में करवाई है। एक हमने कठौल में करवाई है और एक हमने कामा में करवाई है। तो यह तरीका से हमने करो है। और जहां तक विकास है, विकास निरंतर हो तो रहे हैं, पुराना रोड टूटता रहा, नया बनता रहा, ऐसा कुछ ना है। लेकिन ये जो पढ़ाई की इमारत जब बनके तैयार होंगी, जब हमारी नस्लन में बदलाव आएगा, असली विकास हो रहेगा। मैं रहूंगी या ना रहूंगी ना पतो, लेकिन आप लोग मुझे याद जरूर करोगा, चौसा में याद जरूर करोगा जिन्होंने ये टीम रखी है। असली जो विकास पे मैंने जोड़ दियो हो सकता। और जहां तक चंबल की बात है, आपका धीवरी में पानी आ चुका है, मूनसून पाइपलाइन जुड़ रही है, मेरे ख्याल से या महीना के आखिर तक हम धौलैट में आखिर तक पानी दे देंगे, तो ये बेल्ट अपने आप कवर हो जाएगी। वाके बाद हम भौरी बेल्ट के ले रहा, पाइपन की सिर्फ कमी रह रही है, पंप हाउस सब जगह बन के तैयार होगा। अगर पीछे बीजेपी की सरकार नहाई होती तो शायद हम लोग पानी हमको आज से 8 साल पहले ही मिल गया होता। लेकिन अब भी हमारी कोशिश है कि इलेक्शन से पहले हम इलाका पानी चंबल को पूरा इलाका में पहुंचा दें। अपन की दुआन की जरूरत रहेगी। बिल्कुल सही बात है, एक कमी वो रही है। अगर अपना घर में भी एक आदमी कमी है ना माने तो ये भी गलत बात है। मेरी हाजिरी आप लोगों का बीच में जरूर कुछ कम रही है। देखो, अपनी गलती इंसान है माननी चाहिए, और इंसान से ही गलती हो गए। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, अगर मैं आप लोगों का ही बीच में रहती तो मैं तो विकास ना करवा पाती। मैं सिर्फ आप लोगों का बीच में ही रहती। लेकिन मैंने आगे से मैं ये कर सकूं कि भाई मैं बिल्कुल 100% आप लोगों का बीच में रहूं। अब तक मैं ना रही, बाकी मैं आप सबसे माफी चाहूं। लेकिन मैं कहीं वैसे ना गायब रही, कहीं घूमन में बिल्कुल ना गई हूँ। मैंने काम करो है, या तो मैं जयपुर रही जहाँ से आपन का काम हो वहाँ, या अम्मी ज्यादा बीमार ही जब मैं वाक़ई पिए रही। मैं गैर हाजिर करके कहीं लंदन घूमन, कहीं बाहर घूमन बिल्कुल ना गई। कहीं भी आपने ना मिलूंगी घूमती, आपन का काम में हमेशा मिलूंगी। तो और जो बात है, मैं तो यही कह सकूं हूँ कि अपना सु ही आदमी है, रहे शिकायत ये भी एक अपनापन को एक तरीको है। कहीं को जो नाराजगी दिखा रहा है मनेगो हुई, जो नाराजगी दिखाएगो ही ना तो मनेगो कैसे। तो मैं तो अपन से यही कहना चाहूँ कि अपना प्यार है, अपना अपनापन है, आप हमेशा मेरे ऊपर बना के रखो, जा तरीका से रहो है। मोसू भी गलती हो सके है, मैं बाकी आप लोगों से माफी चाहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक चीज तो मैं भूल गई, मैं दोबारा बोल रही हूँ। मैंने 2 थड़ी करी, हाँ, एक तो घाटनीका के मारे सैंक्शन करी है, एक घीसेड़ा में सैंक्शन करी है। तमन्ने तो मांग ना करी, पर मैंने अपने आप में ये करी है। मंत्री साहब, एक सरपंच हमारा झगड़ा ना बनवा, पूरा गांव का पूरा गांव परेशान है। मंत्री जी ने सारी बात कही, आपने और हमने सबने सुनी। मैं आपका सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मंत्री जी ने हमारे यहाँ तशरीफ रखी, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधान जी आए और सभी सरपंचगण, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, सभी आप लोग यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत दिखाने सरपंच आए तो वोट हमारे गांव में झगड़ा ना